ओम शांति। आज दिनांक 31 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। आज बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए 4 सब्जेक्ट का ज्ञान देते। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में बाबा कहते, जो 100% नंबर लाएंगे वही सतयुगी बादशाही को प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, उस तीसरे नेत्र से हम स्वयं को पहचानते, बाबा को पहचानते और 3 लोक सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते। तो बाबा कहते, जैसे तुम कलयुग में थे, अब तुम आए संगम पर, बाबा ने तुम्हें अपना बच्चा बनाया। तो कलयुग से संगम युग पर आने में तुम्हें क्या परिवर्तन अनुभव होते हैं, और संगम युग से तुम बच्चों को जाना है अपने घर, और अपने घर से जाना है सतयुग। तो सतयुग में जाने के लिए बाबा ने लक्ष्य दिया, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण के समान बनने के लिए बाबा ने हमें प्रत्यक्ष प्रमाण रखा। ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार चारों ही सब्जेक्ट में 100% नंबर हासिल कर पहला पद प्राप्त किया, तो इसीलिए बाबा हमें कहते, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। जब जब तुम साकार देह का आधार लेते हो, गृहस्थ में होते हो, कोई जिम्मेवारी निभाते हो, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। और जब निराकार अवस्था में स्थित होते हो, तो पिता परमात्मा को फॉलो करो, अर्थात बाप समान बनो। तो जो बच्चे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही सब्जेक्ट के आधार पर रोज स्वयं में परिवर्तन अनुभव करते हैं, अर्थात उन्नति की अनुभूति जिन बच्चों को होती है, वे ही तीव्र पुरुषार्थी कहलाते हैं। तो बाबा कहते, ज्ञान में नवीनता का अर्थ समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। तो बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया कि सतयुग में तुम देवी देवता थे, तुम देही अभिमानी होकर रहते थे, तुम्हारे गुण, ज्ञान तथा शक्तियाँ 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो अब फिर तुम्हें वैसा बनना है। तो ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर, धारणा के आधार पर, सेवा के आधार पर तुम उस पद को प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञान के आधार पर समझदार बनकर जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें दूर करना, चेक करके चेंज करना। और चेंज करने के लिए बाबा ने योग आधार बताया कि जो भी कमी कमजोरियां होती हैं उसे यदि तुम चेंज करने में कठिनाई महसूस होती है, तो एक बाप की याद में रहकर एक बाप से शक्तियां ग्रहण करो। उन शक्तियों के आधार पर कमी कमजोरियों को दूर करो। धारणा के आधार पर बाबा कहते, चेक करो लक्ष्मी नारायण कैसे थे, हम कैसे हैं,
और कंपेयर के आधार पर अपनी कमी कमजोरियों को निकालते जाओ। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा दादी दीदियों से सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा को देखकर उनकी कॉपी करते थे, उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते थे, लक्ष्मी नारायण के समान बनने का पुरुषार्थ करते थे। तो ऐसे ही हम बच्चों के सामने बाबा ने कॉपी रखी, ब्रह्मा बाबा की कॉपी करो, इनके समान बन जाओ, संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा कहते ज्ञान के आधार पर समझदार बनकर अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करते जाना, योग के प्रयोग में नवीनता और उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में सब की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता और औरों को सहयोग बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता करना, यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। तो बाप समान बनने के लिए चारों ही सब्जेक्ट में रोज कुछ ना कुछ नवीनता। जैसे कहा जाता है समय परिवर्तनशील होता है, चक्र घूमता रहता है, ऐसे ही बाबा हम बच्चों को जो पुरुषार्थ देते उसमें रोज नए नए गुह्य राज बताते, नई नई विधियां बताते, नए नए योग के प्रयोग बताते। तो ऐसे ही स्वयं को परिवर्तन अनुभव हो। रोज मैंने आज इस कमी को निकाला, मुझ में आज यह नवीनता आई, चेक करके चेंज करना और बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखना, यही तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण हैं। स्लोगन में बाबा कहते प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। पवित्रता आधार है ब्राह्मण जीवन का। पवित्रता आधार है बाप से मिलन मनाने का। पवित्रता आधार है पूजनीय बनने का। पवित्रता आधार है सुख शांति प्राप्त करने का। पवित्रता जहाँ है वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ है। हम देखते हैं सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था तो सब प्राप्तियां थी। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। पर ब्राह्मण जीवन जब है जब प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। तो बाबा कहते सबसे बड़ी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी जिसके पास है उसकी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा बाप की याद में रहेगा उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अगला प्रश्न किया बाबा ने, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर में बाबा कहते अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप को बाबा राय देते हैं। हर एक को उनकी परिस्थिति के अनुसार बाबा अलग अलग राय देते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है।
आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।